नमस्कार। अब तक हमने प्रवाल भीति और प्रवाल की जो दशाएं होती हैं, प्रवाल की उत्पत्ति होती है, उनका अध्ययन किया। उनमें उनकी कुछ दशाएं जो थी वो मुख्य रूप से दशाएं थी, जैसे उसके लिए जीवित रहने के लिए तापमान, उसकी गहराई, उसको स्वच्छ जल की सागरीय लवणता की कमी, इसके अलावा पूर्ण सागरीय स्वच्छ जल भी उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको कैल्शियम की मात्रा प्राप्त मिलती रहे, और अंतःसागरीय चबूतरों की भी आवश्यकताएं होती रही है। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्य जो मानवीय आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, वन विनाश है, भूमंडलीय तापमान, ये भी कोरल की वृद्धि के लिए हानिकारक है। अब उनकी उत्पत्ति से कुछ सिद्धांत थे जो हमने पहले अध्ययन किए हैं, जिनमें डार्विन का अवतरण का सिद्धांत, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये कुछ मुख्य ऐसे सिद्धांत थे जिनके हमने प्रवाल भीति से संबंधित उत्पत्ति के कारकों के मुख्य रूपों में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। प्रवाल, सबसे पहले ये समझने का सामान्य अर्थ है कि प्रवाल विरंजन होता क्या है। जब हम बात करते हैं तो शैवाल का जो श्वेत रंग होने से, जो प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवालों की जो अभाव में प्रवाल मर जाता है, इसमें भूमंडलीय जो ताप वृद्धि होती है वो भी प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है। 1977-78 में महासागरीय जल के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने से 80 से अधिक देशों के उष्णकटिबंधीय सागरों में भारी स्तर पर प्रवाल का विरंजन होने के कारण सामूहिक मृत्यु को देखने को मिली, जिसे प्रवाल विनाश भी कहते हैं। और ये विनाश जो होता है ये तापमान में ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तन के कारण भी देखने को मिलता है। फिर जैसे हम बात करते हैं कि ये जो विरंजन की घटना है ये अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में अवलोकन की गई थी, परंतु इस पर प्रक्रिया या घटना के प्रति विश्व के वैज्ञानिकों का ध्यान 1998 में आकर्षित देखने को मिला, जब केन्या के तटीय भाग जो हिंद महासागर के द्वीप हैं, जैसे अंडमान, मालदीव, लक्षद्वीप आदि के 70% से अधिक प्रवालों की मौत हो गई। जब सागरीय जल के औसत सामान्य तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक वृद्धि हो जाती है तो शैवालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, और इन्हीं शैवालों के जो आहार के रूप में जो ग्रहण करते हैं, इन प्रवालों की वृद्धि, बहुलता और प्राप्ति पर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। जब इनका विरंजन है हरे रंग का सफ़ेद रंग में बदलना, इसको हम एक तरह से कहते हैं, तो शैवाल समाप्त होने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रचुर जो आहार के अभाव में शैवाल मरने लगते हैं, और इस समस्त जो प्रक्रिया होती है इसको हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसके अलावा एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने, क्लाइव विल्किंसन ने प्रवाल विरंजन के 4 स्तरों का निर्धारण किया है। पहला ये है कि कैटास्ट्रोफिक विरंजन, जब 70% तक प्रवाल दुष्प्रभावित हो जाते हैं। 1977-78 में बहरीन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर तथा तंजानिया के जो छिछली सागर हैं उनमें 95% तक प्रवालों का विरंजन का दुष्प्रभाव पड़ा था। दूसरा जो ये कहते हैं कि प्रचंड विरंजन जो होता है, 50 से 70% प्रवाल विरंजन के कारण मर जाते हैं। 1977 और 97 और 98 में केन्या, सेचलिज, थाईलैंड तथा वियतनाम के सागरीय भागों में प्रचंड प्रवाल विरंजन हुआ था। इसके अलावा वो तीसरा जो भाग बताते हैं वो है सामान्य विरंजन। इसके अंतर्गत 20 से 50% प्रवाल विरंजन का शिकार हो जाते हैं या मर जाते हैं, परंतु इनका शीघ्र ही पुनर्जीवन हो जाता है। इसके अलावा चौथा वो भाग देते हैं जिसको नगण्य विरंजन कहते हैं, का प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि इसे प्रवाल बर्दाश्त कर लेते हैं या इसको सहन शक्ति में शामिल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 1997-98 में भारत के अंडमान और निकोबार जो बड़े द्वीप पैमाने पर जो प्रवाल विरंजन की घटना हुई थी। भारत में इस तरह के प्रवालों का क्षेत्रीय विस्तार जो 18,000 वर्ग किलोमीटर में है। मुख्य रूप से अंडमान तथा निकोबार तथा लक्षद्वीप की चारों तरफ प्रवालों के अपने घरौंदे बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में छोटे मोटे क्षेत्रों में प्रवाल की भीतियों का विकास भी हुआ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित सोसाइटी फॉर अंडमान एंड निकोबार
इकोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चलता है कि 1998 में अंडमान रीफ के चारों ओर प्रवालों का सामूहिक विरंजन तथा निकोबार रीफ के चारों ओर 30 से 70% तक का विरंजन हो गया था। इस विरंजन का प्रमुख कारण जो है वो 1998 में अंडमान सागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तक की वृद्धि हो रही थी। गोवा स्थित भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO द्वारा किए गए जो अध्ययन के द्वारा जो लक्षद्वीप में कवारती तथा कदावत द्वीपों के प्रवालों में बैक्टीरियल रोग तथा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि के कारण भी विरंजन से भारी क्षति हुई थी। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी में प्रवालों का जो विरंजन स्थलीय भाग से आने वाले मलबा के जो निक्षेपण हुए हैं के कारण भी देखने को मिला है। कुछ जो मुख्य जो कारक बताए गए हैं प्रवाल विरंजन के वो निम्नलिखित है। जैसे अधिकांश वैज्ञानिकों ने भूमंडलीय जो तापमान में वृद्धि होती है को प्रवाल विरंजन जिसके कारण प्रवालों की मृत्यु हो जाती है को प्रमुख कारण माना है। ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस जो इस संस्था है के अनुसार जब भी प्रवाल विरंजन होता है ग्रीष्म काल में सबसे गर्म महीनों का तापमान सामान्य से 1 डिग्री से अधिक रहा होता है या अधिक रहा होता है। उस कंडीशन में प्रवालों का विरंजन सबसे अधिक होता है। दूसरा जो कारण है अल नीनो का घटना का संबंध प्रवाल विरंजन से जोड़ा गया है। ध्यान रहे कि 1998 में सबसे गर्म वर्ष रहा था। उस समय अल नीनो घटना भी प्रबलतम रही जिसके कारण प्रशांत महासागर का तापमान और बढ़ गया था। 1983 से 83 और 98 में सबसे अधिक प्रवाल विरंजन सर्वाधिक हुआ। अल नीनो का प्रभाव भी सर्वाधिक था जिसके कारण प्रवाल विरंजन का प्रभाव देखने को मिला। कभी कभी एक मुख्य जो कारण है उनमें अचानक संक्रामक जो रोग होते हैं जैसे ब्लैक बेड रोग, कोरल फ्लैग, व्हाइट बेड रोग महामारी के रूप में लेने से भी प्रवालों का व्यापक स्तर पर मृत्यु होने लगती है। इसके अलावा हम एक मुख्य कारक में देखते हैं तो जो स्थानीय कारक सीमित क्षेत्रों में स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरों पर प्रवालों के अवनयन का कारण बन जाते हैं। इन प्रमुख कारणों में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण, उच्च द्वीपों के अपरदन के कारण उत्पन्न अवसादों का जो सरिताओं के तटवर्ती भागों में निक्षेपण जो होता है जिसके कारण भी ये प्रवाल मर जाते हैं। इन्हीं में एक दूसरा कारण जो है वो ये है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले नालों की जो गंदा जल होता है, नगरीय मल जल होता है तथा इसके अलावा भी जो आइसलिक ऑयलिक जिसको कह सकते हैं जो सागरों में प्रदूषण होता है उसके कारण भी प्रवालों के मृत्यु होने या विरंजन होने का मुख्य कारण रहा है। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य हम देखते हैं मानवीय कारकों में उनमें मछली पकड़ने की गलत तथा क्षतिकारक पद्धति जो होती है वो भी इनके लिए हानिकारक होती है। फिर है तर भागों में का भरना तथा सागरीय वनों का सफाया होना, ये भी इनकी विनाश के मुख्य रूप से कारक रहे हैं क्योंकि ये स्थल में आने वाले अवसादों को रोकते हैं। जब इनको नष्ट कर दिया जाता है तो अवसाद सीधा सागरों में जाता है जिससे प्रवाल मर जाते हैं। फिर है कोरल का खनन, भारत के जो तमिलनाडु के तट के पास कोरल का खनन के कारण भी प्रवालों का विनाश हो रहा है और प्रवालों की दुर्लभ प्रजातियों की निकल जाना या मर जाना इस तरह के भी इनके मुख्य कारक रहे हैं। अतः एक मुख्य रूप में हम ये देखते हैं कि जो प्रवाल का पुनर्जीवन होता है पृथ्वी के विगत कालों में वृद्धि स्तरीय जलवायु परिवर्तनों में सूर्यताप की मात्रा में उतार चढ़ाव तथा कई बार विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रवाल अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा ये अपने पुनर्जीवन करने में भी सफल रहते हैं। दीर्घकालीन संदर्भ में हम बात करें तो प्रवाल भीतियों का विलोप तो नहीं हो पाएगा परंतु विरंजन की एक घटना के दुष्प्रभावों से प्रवालों के उबरने के लिए 30 से 100 वर्षों का समय लग जाता है। इस तरह जो कोरल पारिस्थितिक तंत्र है, भूमंडलीय ताप वृद्धि है तथा प्रवाल के विरंजन के बीच जो संबंधों को समझने के लिए कोरल पारिस्थितिक तंत्र का विशद अध्ययन तथा उसकी तहकीकात या इसका अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।